हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम अपने बेसिक्स के सीरीज में तीसरे वीडियो के साथ हाजिर है। और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, इस वीडियो में या आप पिछले वाले वीडियो को या पिछले वाले वीडियो में जाके देखो, हमारा जो मेन फोकस होता है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है उस पर तो था ही, है ना। और या फिर जो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, वो तो हमको सीखना ही है। लेकिन इसके अलावे प्लस और माइनस पर जो है ना खास ध्यान रखना है कि कब प्लस माइनस हो जाता है, कब माइनस प्लस हो जाता है। इस बातों को हम ज्यादा जोर यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि 9th में जाएंगे, आप 10th में जाएंगे तो आपको ये नहीं कि सिंपल सा बनाने के लिए मिलेगा, वहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाला, जरा ये देखो। इस वीडियो में देखने वाले सबसे पहले तो हम पावर के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले। अब थोड़ी सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पावर के बारे में जो है ना एक सेपरेट वीडियो अलग से बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पावर यानी कि घात के बारे में वहां पर बात होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं पावर के बारे में, ठीक है। पावर के बारे में सबसे पहले टाइप जो है वो अपना आज हम क्या देखने वाला है, जरा दिए देख लो। मान लो हमको जो है ना 3×3 दिया हुआ है, इसको बोले मल्टीप्लाई करने के लिए। 3×3 दिया है और इसको बोल दे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे? 3×3 सर 9 होगा। ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। 3×3 मतलब 9। अच्छा, 3×3 को क्या बोल सकते हैं हम? 3×3 को हम 3⁻² भी बोल सकते हैं। और ये कितना होता है? 9 होता है। तो ये बात यहां से आसान है, लेकिन मुश्किल कहां आ जाती है? यदि -3×3 लिख दिया जाए, -3×3 लिख दिया जाए तो यहां पर दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती है? 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 9 तो होगा, लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो यदि दो नंबर मल्टीप्लाई में रहे, एक प्लस में रहे और एक दूसरा माइनस में रहे, तो ये जो आंसर जो आएगा ना लास्ट में, वो माइनस में ही आएगा, है ना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं अपना माइनस और गुने प्लस, ये बराबर हो जाता है माइनस, है ना। जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहां अब चलो थोड़ा दूसरे देख लेते हैं। अगर -3 और गुने फिर -3 आ जाए तब क्या है? -3 और फिर -3 आ जाए तो क्या होगा? 9 तो होगा ही, लेकिन माइनस है और माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस हो जाता है, +9। यानी कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाता है। ये बात भी हमको याद रखनी है। देखो, यहाँ पे समझा रहे हैं तो आगे थोड़ा कम समझाएंगे, ये बात देख लो। तो हर एक बात को देखते चलो, लिंक करके चलो कि कौन सी बात कहाँ पे हो रही है, तो समझ में बेहतर तरीके से आएंगे। तो ये दो बातें क्लियर हो गई, ये दो बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात जो हमको देखना है, यदि 3×2 इस तरह से दिया है, 3×2 या इसको देखो ऐसा भी लिखा रह सकता है, ये 3×2 to the power 2, 3×2 to the power 2। अच्छा, जब आप सर ये क्यों बता रहे, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना 9th और 10th में, तो फिर याद करोगे, अरे क्या बात है सर, क्या पढ़ाए थे। हर बात मिल रही है, क्योंकि बातें हमने वहीं से उठाई है। 9th और 10th के मैथ में से ही बातें उठाई गई है। कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ पे स्टूडेंट आप लोग जो है कहाँ पे फंसते हो, और कहाँ पर आपका जो है दिक्कत हो रहा है, वही सब बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए गौर से देखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। इस तरह का वीडियो और भी आने वाला है जो आपको बेसिक्स में मजबूत बनाएगा। आपका बेसिक एक बार कंप्लीट हो गया ना, फिर मैथ को तो आप ले उड़ोगे, है ना। मैथ तो आपके लिए फिर खेल हो जाएगा, है ना। तो मैथ को खेल बनाना है तो दो काम करना है ना। मेहनत तो करना है, क्योंकि किसी भी टीचर के पास जो है ना वो मैजिक नहीं है जो आपको सफल करा दे। टीचर सिर्फ आपको पुश कर सकता है, आपको उत्साहित कर सकता है कि और मेहनत करके पढ़ो, और मन लगा के पढ़ो। आपका हौसला बढ़ा सकता है, सिखा सकता है किस रास्ते पे चलना है, लेकिन चलना किसको है? आपको है ना। तो ये बातें ध्यान रखते हुए ना मेहनत करना शुरू कर लो, भागो मत।
मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट हो, भागना नहीं है, उसके पीछे पड़ जाना है। हम क्यों भागे, मैथ से हम क्यों भागे, फिजिक्स केमिस्ट्री से हम क्यों भागे, यानी साइंस से हम क्यों भागे, उसको भागना है ना। जो बातें शुरू में हमको मुश्किल लगती है वो बातें बाद में जाके आसान लगने लगती है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात है, डर को खत्म कर लो, अपने अंदर से डर को बिल्कुल ही खत्म कर लो। देखो बचपन में यदि आपको बोल दिया जाता ना आपको बहुत सारी बातें पढ़नी है तो आप नहीं पढ़ पाते, क्यों, क्योंकि आपको डर लगने लगता। लेकिन बचपन में हमको पता ही नहीं होता हमको कितना पढ़ना है, और देखते देखते हम 9th और 10th में पढ़ते हैं, बहुत बातें हम पीछे पढ़ चुके होते हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, हमको कितना पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जाओ अपने आप पे। आपका हर क्षेत्र जो है, स्टडी का हर क्षेत्र जो है, चाहे साइंस हो, मैथ हो, SST हो, हर क्षेत्र जो है आपको मजबूत होता चला जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो आप सफल हो सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है वो आपके लिए आसान बन जाएगा। क्लियर है? चलो बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 टू दी पावर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा जरा बताना। इसको अगर 3 इंटू 2 है तो इसको 3 इंटू 2 टू दी पावर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यदि 2 पर पावर 2 तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2, 3 पर पावर 3 तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। बातें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 2 जा 12, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12, 12 तो आंसर आएगा ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, 3, अब यहाँ पर टाइप हम कर देते हैं चेंज। अब 3 है तो 3 तो ठीक है, और इस 2 के जगह पर जो है ना हम लिख देते हैं -2 और यहाँ पर 2। अब बताओ इसका आंसर जो आने वाला है 12 वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो देखो यहाँ पर एक बात हमको ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लाई में कितना भी संख्या लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर 1 में माइनस आए या 3 में माइनस आए या 5 में माइनस आए, 5 संख्याओं में, तो आंसर जो है हमेशा वो माइनस में होगा। हम क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यदि माइनस जोड़ा में हो तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस बेजोड़ा में हो तो माइनस में आंसर आएगा। तो बताओ यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है, इसका तो माइनस का जोड़ा तो है नहीं पूरे में, है ना, तो ये -12 होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम जोड़ा लगा दे, यहाँ माइनस में 3 को कर दे गुने माइनस में 2 कर दो, 2 कर दो, तो ये 12 आएगा, और 2 में माइनस है इसलिए +12, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपली बात है ना। चलो ये बातें हमको यहाँ से समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला। आगे हमको देखो देखना है यहाँ पर, यदि 3 इंटू 2 दिया है, -6 इंटू 2 दिया है, +5 दिया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी सीखा है ना। देखो इस क्वेश्चन को जो है ना स्टेप वाइज स्टेप करो, बांट के, एक बार सोल्व करने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पहले चिन्ह लगा लो। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई है, बीच में माइनस है यानी ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई है, और फिर ये है, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये तो 12 आ रहा है, माइनस बीच में एक भी नहीं है इसलिए सिर्फ 12 लिखेंगे। ये माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ पर लिख दो, और 6 दूना 12 और +5। अब क्या करते हैं, समान चिन्ह वाले को जोड़ते हैं। समान चिन्ह किसके पास है, 12 के बाएं साइड में प्लस, 5 के बाएं साइड में प्लस, तो दोनों को जोड़ लो। 12 5 17 और माइनस में 12, 17 में से 12, यहाँ से 5, ठीक है। तो ये बातें यहाँ से समझ में आ गई, क्लियर है। एक और उदाहरण से हम बात करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहां से देख लो कि 3 इंटू -2 इंटू -2 है, -6 इंटू -2 है, +5। देखो क्वेश्चन अब ये की करने वाले, लेकिन समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, समझने वाले। जरा एक बात बताना हमको, एक बात बताना हमको, है ना, हमको ध्यान किस बात पे रखना है, ध्यान हमको किस बात पे रखना है कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है और माइनस के द्वारा
अलग कहाँ पर हो रहा है। देखो ये 3 है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर -2 है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर -2 है। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, माइनस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चिन्ह लगा लो, ठीक है। फिर 6 है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक चिन्ह लगा लो। यहाँ यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह जहां तक हमको मिलेगा ना वहां तक चिन्ह लगा लिए। चलो अब बताओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में जितना भी नंबर है अगर माइनस जोड़ाम है तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ देखो माइनस जोड़ाम है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस 12 हो जाएगा। माइनस है, अब यहाँ से देख लो, -6 और -2 को गुना करना है। -6 और -2 को गुना करेंगे, दोनों माइनस हो तो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 12 और प्लस में 5 यहाँ पर। अब जरा देखना, 12 12 24 और 5 29, ये तो बिल्कुल आसान था, है ना। फाइनल आंसर है अपना, ठीक है। तो देखो ये कुछ बातें थी, हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही, तो जब तक कमेंट करोगे नहीं, हमसे जुड़ोगे नहीं, तो फिर बातें कैसे हो पाएगी। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ पाएंगे हम। तो कमेंट करो, जुड़ो हमसे, है ना। और जल्दी से जल्दी जो है अपने परिवार को बढ़ाओ ताकि लाइव क्लास भी चालू हो सके, है ना। 9th का वीडियो अभी मैथ का आ रहा है, बहुत जल्द ही 10th का वीडियो भी आने वाला है। एक बार बेसिक की ये जो क्लास है उसको खत्म करें, फिर जाकर के हम वीडियो रेगुलर करेंगे 9th और 10th की मैथ की। और आने वाले समय में हो सकता है साइंस का वीडियो भी आएगा, थोड़ा देर से ही सही आएगा।